सभी मित्रों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मित्रों, कल हमने जो गीता का पहला अध्याय डाला था वह जिस रूप में पुस्तक में लिखा हुआ है उसी रूप में आपको पहले श्लोक से अंतिम श्लोक तक अर्थ सहित कहा। अब ये जो दूसरी वीडियो है इसको सुनने से पहले आप जो मेरी पहली वीडियो है उसको ध्यान से सुनिए कि गीता के पहले श्लोक में क्या कहा है। उसमें मैंने अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा है, जैसा गीता की पुस्तक में लिखा है वैसा मैंने उसको कहा है। इसमें आज मैं अपने विचार से मैं थोड़ा इसकी व्याख्या करना चाहूँगा। पहले अध्याय की व्याख्या क्या है, तो पहले ही श्लोक में अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतु संजय। अर्थात क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। यह अर्थ और उत्तम है। आप जिस क्षेत्र में भी हैं और तब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्मपूर्वक काम करिए। अब यहाँ पर एक बात आती है कि धर्म क्या है, तो धार्यति इति धर्म, जो हमने धारण किया है। आजकल धर्म की व्याख्या अलग तरह से कही जाती है कि पंथ को धर्म कहा जाता है। अपने कर्मकांड को, पूजा विधान को जो करने का तरीका है वह तो पंथ है। हम अपने हिसाब से अपने पूर्वजों के द्वारा प्रचलित जो कार्य हैं उनका संपादन करते हैं, वो हमारे लिए आसानी होती है, तो पंथ है। धर्म तो धारण किया हुआ है। धर्म तो मनुष्य का जो जीवन में पथ पर जो कर्तव्य पूर्वक करता है, जो मुझे करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जो मेरे लिए ठीक है, जो मेरे लिए सही नहीं है, इस तरह से किया जाता है, उसी को धर्म कहा जाता है। जो धारण किया जाता है वही धर्म उसको जो है आगे ले जाता है या फिर पतन के रास्ते पर ले जाता है। अगर धर्म पूर्वक वो जीवन निर्वाह करेगा तो आगे बढ़ेगा, अगर धर्म पूर्वक वो जीवन निर्वाह नहीं करेगा तो उसका पतन होगा। तो धार्यति इति धर्म, ऐसा कि यही धर्म की व्याख्या होनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार से। यहाँ पर प्रथम अध्याय में मोह यानी कि धृतराष्ट्र ज्ञान यानी संजय से पूछता है कि मेरा क्या होगा। मोह हमेशा भ्रमित रहता है। तब ज्ञान जो है, संजय रूपी ज्ञान उसे ईश्वर की कृपा के बारे में समझाता है। जीव यानी कि अर्जुन, आत्मा माने कृष्ण, इनके संबंध में, इनके बीच जो होने वाली संवाद है, जो वार्तालाप है, उसको बताता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि कृष्ण हैं कौन। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सच्चिदानंद घन हैं, हर रूप से वो पूर्ण है, ब्रह्मांड के नायक हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यह ईश्वर के बारे में कहा गया है जो कृष्ण पर पूर्ण रूप से लागू होता है। वेद भी इनके लिए नेति नेति करते हैं। उनके व्यक्तित्व को समझना हम जैसे साधारण इंसानों का सामर्थ्य नहीं है। वो स्वयं आत्मरूप है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिनका प्रयोजन संसार में आने के लिए एक नहीं होता है, बहुत सारे प्रयोजन उनके होते हैं। खुद जो है भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ईश्वर के एक नहीं बहुत से कर्म होते हैं। राम अवतार में ही देख लीजिए, भगवान राम अहिल्या के उद्धार के लिए भी आए, भगवान राम ऋषि मुनियों का ज्ञान लेने के लिए भी आए, ऋषि मुनियों को अरण्य कांड में ज्ञान देने के लिए भी आए, वह राक्षसी प्रवृत्ति का संहार करने के लिए भी आए, मर्यादा संसार को दिखाने के लिए भी आए, और कई उद्देश्य हैं। उन्होंने यहाँ तक कि एक पक्षी गिरिधराज को भी जो है उन्होंने अपना पिता के समान उनका दाह संस्कार किया, उतना सम्मान दिया। तो इनके जो कर्म हैं, ईश्वर के जो कर्म हैं, वो हमारे बस के नहीं हैं समझने के। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो पूर्ण सच्चिदानंद घन हैं और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वो
समय समय पर संसार में आते हैं। तो इसी क्रम में भगवान कृष्ण भी मानव रूप लेकर के इस संसार में आए और उन्होंने मनुष्य को ज्ञान दिया, महान ज्ञान गीता के रूप में दिया। और उनको, वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो ब्रह्मांड के नायक हैं। हम तो केवल एक समाज के ही बारे में नहीं जान पाते हैं, वो तो अखिल ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान का उनको जानकारी है, ज्ञान है। उनको यह भी मालूम है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। तो वो पूर्ण ज्ञानवान हैं। तो उनके बारे में हम समझ लें या समझा सकें, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। कृष्ण ऐसा व्यक्तित्व है। अर्जुन जीव हैं। जीव हमेशा अल्पज्ञ होता है, परंतु साधारण जीव नहीं हैं अर्जुन। अर्जुन नारायण के सानिध्य में रहने वाले नर हैं। हम सदैव जो है भगवान जो नारायण हैं उनके साथ अर्जुन रहते हैं, नर रूप में रहते हैं। किसी भी जन्म में दोनों जो है नर और नारायण संसार में आते हैं। लेकिन यहाँ इतना ही है कि अर्जुन मानव जीवन में है, मानव शरीर में है, इसलिए अल्पज्ञ हैं। ज्ञान और शक्ति तो बहुत है अर्जुन के पास। देखिए यहाँ पर भी अर्जुन नैतिक बातें कर रहे हैं कि हम अपने स्वजनों को कैसे मारें, और अगर स्वजनों को मारें तो फिर कुल दूषित हो जाएगा। उनको यह भी मालूम है, एक वीर हैं, वो क्षत्रिय हैं, उनको यह भी मालूम है कि अगर हम अपने कुल में नुकसान करेंगे तो कुल धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा। तो गुड़ाकेश भी कहते हैं अर्जुन को। गुड़ाकेश का मतलब होता है निद्रा को जीतने वाले। इतने सामर्थ्यवान हैं कि अर्जुन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जीव हैं, मानव हैं जिन्होंने निद्रा को जीता है। और अप्सरा भी जो है इनको आकर्षित नहीं कर सकी। इतने ज्ञानवान, इतने सामर्थ्यवान हैं, परंतु जीव हैं, इसलिए वो अल्पज्ञ हैं। भावना में बहकर उनको मोह हो रहा है। अर्जुन स्वजनों को देकर युद्ध न करने की बात कहते हैं, ये भावात्मक है, कर्तव्य भूले हुए हैं। आने वाले समय में कृष्ण इनको अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखाएंगे। हालांकि अभी वो भूले हैं कि लाक्षागृह में हमें कष्ट हुआ था, भीम को विष दिया गया था, हमें 14 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा था, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया था। इतना होने पर भी वह स्वजनों को माफ़ कर दे रहे हैं और न मारने की बात कह रहे हैं। यह जीव का स्वाभाविक धर्म होता है, जीव का स्वाभाविक स्वभाव होता है कि वह ऐसा ही करता है। हम भी अगर ऐसी स्थिति में होंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हम भी एक जीव हैं। दुर्योधन अहंकार है। जीव जो अहंकारी हो जाता है तो उसे सर्वनाश की भी चिंता नहीं होती है। अहंकार अंधा और पापी होता है। रामायण में कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, प्रभु जिसको दुख दारुण देही, ताकि मति पहले हर लेही। हम तो ईश्वर की योजना के अधीन हैं। यह तो दुर्योधन भी मानते हैं कि महाभारत में एक स्थान पर दुर्योधन भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म को जानता हूँ लेकिन मैं उससे दूर नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि जो ईश्वर मेरे हृदय में बैठा हुआ है उसने जिस काम के लिए मुझे नियुक्त किया है, जैसा करवा रहा है वैसा ही कर रहा हूँ। अत्रैव गुण दोषेन सम्यताम मधुसूदन, अहम एव अहम हंति मम दोषो न विद्यते। ऐसा दुर्योधन जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं। यही हमारी नियति भी है कि ईश्वर ने हमें जिस काम के लिए नियुक्त किया है वही हम कर रहे हैं। इतना ही है कि पाप और पुण्य को समझते हुए अगर हम संसार में चलें तो पापों से बच सकते हैं, अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, और प्रारब्धवश जो है वो तो भोग ही रहे हैं। यहाँ पर भी जो दुर्योधन है वह अहंकार बस आचार्य को अपना कह रहा है कि हमारी सेना ऐसी है और हम वीर हैं, हमारे पास बड़े सेना हैं, महारथी बड़े हैं, ये तो गए, पांडव तो गए, ऐसा उसको ओवर कॉन्फिडेंस है। कांधार का
गांधार जिसको प्राचीन काल में कहते थे, राजकुमार शकुनी की कुटिलता ने उसे बिगाड़ दिया है, धृतराष्ट्र के अंधेपन ने उसे बिगाड़ दिया है, कर्ण की शक्ति ने उसे बिगाड़ दिया है और सर्वनाशी बना दिया है। और इस तरह से पहले अध्याय में अर्जुन को विषाद होता है और अर्जुन की ही बातें भगवान कृष्ण ध्यान से सुन रहे हैं और यहीं पर प्रथम अध्याय पूर्ण हो रहा है। अब द्वितीय अध्याय में क्या होगा, इसको हम जो दूसरा अध्याय का हमारा बनेगा, ऑडियो कहिए या वीडियो कहिए जिसे आप, तो उसमें हम द्वितीय अध्याय को पहले जिस रूप में है उसी रूप में पढ़ेंगे, फिर उसका सार देखते हैं। इतना मेरा आप लोगों से आग्रह है कि पहले आप पहले वाले वीडियो को देखिए और उसको ध्यान से सुनिए कि उसमें क्या कहा है पहले श्लोक से अंतिम श्लोक तक। उसके बाद आप इसको सुनेंगे तो और अधिक इससे लाभ प्राप्त होगा। ये मेरी छोटी सी कोशिश है। आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग इसे लाइक करिए और अपने लोगों में शेयर करिए, ताकि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ मैं भी समझूंगा कि ठीक ही हो रहा है।